हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं चुनावी विश्लेषण के बारे में कि सटीक पोल्स अपने अपने सब निर्धारित कर रहे हैं, पर ये वोटों का जो पोल उन्होंने बनाया है, कुछ इस पे गोदी मीडिया कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इस पे काफी सारा विवाद खड़ा हो गया। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, बात करते हैं चुनावी पोल के बारे में कि सभी चैनलों ने अपने अपने एग्जिट पोल दिखा दिए हैं और उसमें बीजेपी को 400 का आंकड़ा पार दिखा दिया है। पर इस पर विपक्ष ने हमला बोला है कि सारे चैनल हैं, ये कोरी बकवास है और ये सब मोदी जी के बिकाऊ चैनल हैं। सेंसेक्स के लिए इन्होंने झूठ बोला है और मोदी जी की पार्टी 250 पे से बढ़ जाएगी। अब इस एक दिन का फासला रह गया है कि क्या मोदी की पार्टी, क्या बीजेपी एनडीए सरकार 250 पे सिमट जाएगी। बहुत सारे सवाल हैं और जिस तरीके से चैनलों ने अपने आप को सच घोषित करने के लिए डंका बजा दिया है, इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब तक गिनती नहीं की है, आपने अनुमान को इस तरीके से मार्केट में डाल दिया है जिस तरीकों को सही नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे चैनलों पर भी कार्रवाई होने की जरूरत है कि जो चैनल किसी भी सरकार को अपनी मर्जी से बड़ा दिखा सकते हैं, रिजल्ट कुछ भी रहे, इंडिया गठबंधन की हार हो, बीजेपी की जीत हो, ये बात का मसला है। पर एक दिन पहले ही लोगों को भ्रम में डाल देना और कोरी राजनीति है, इसको बचना चाहिए। मीडिया चैनल को भी निष्पक्ष काम करने की जरूरत है। ऐसे उन्होंने कौन से पोल्स पे अपना निर्णय दे दिया है कि घर घर जाके बात की, आधे लोगों से बात की। लोग कहते हैं हमारे पास तो कोई सर्वेक्षण टीम नहीं आई। वो कहते हैं हमने 9 करोड़ 10 करोड़ लोगों से डेटा बनाया है और बीजेपी 400 का आंकड़ा पार कर रही है। हो सकता है कि बीजेपी 400 का आंकड़ा पार कर जाए, पर ऐसे पोलों से बचना चाहिए और ऐसे पोलों को गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन की रेखा को माननी चाहिए कि क्या आप किसी की जीत हार से पहले ऐसे भ्रम फैलाने का अधिकार आपको दिया जा सकता है। और जिस तरीके के डिबेट पे डिबेट हो रहे हैं, विपक्ष पर एक तरीके से हमले बोले जा रहे हैं। अभी ग्राउंड जीरो पे जितनी बात की गई, हिमाचल प्रदेश हो, हरियाणा हो, बहुत सारे प्रदेश थे जहाँ पे बीजेपी कमजोर दिखाई गई थी। ये चैनल ही बता रहे थे, सटीक पोल्स आ रहे थे, उसके अंदर भी ये कह रहे थे कि हरियाणा में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, दिल्ली में बीजेपी की हालत पतली है। और इन्होंने रातों रात एक दिन पहले जो बवाल खड़ा कर दिया है, उससे जनता भ्रमित है। वो भी चाहते हैं कि बीजेपी सरकार रिटर्न कर जाए, लोगों को मानना है। पर वो ऐसा जुमला जो बीजेपी से भी आगे जाके चैनल्स दिखा रहे हैं, इस जुमले को कितना सच माना जा सकता है। इससे पार्टियों में आपस में द्वंद्व युद्ध चालू हो गया है और सब चैनल, मीडिया चैनल पे भी एक तरीके से कटाक्ष हमले शुरू हो गए हैं। मीडिया चैनल अगर ऐसा निष्पक्ष काम करेंगे तो शायद कोई पार्टी उन पे हमले नहीं बोलेगी। पर जिस तरीके से विश्लेषण की इन्होंने एक ढोंग बखेरा है, उस ढोंग बखेर को सही नहीं कहा जा सकता। किसी भी सरकार की चाटुता करने की जरूरत नहीं है, भले ही कोई सरकार देश में राज करे, आपको निष्पक्ष काम करने की जरूरत है। जो चैनलों ने इस बार का जो आंकड़ा 401 दे दिया, वो मोदी जी से भी 2 कदम आगे चले गए और वो कह रहे हैं कि बीजेपी ही देश में रहेगी और कोई पार्टी सिमट के रह जाएगी। दोस्तों, एक दिन का रुझान बाकी है। अब देखते हैं कि मीडिया चैनल इसमें बाद में अपनी क्या लिपापोती करेंगे। क्या वो उस मोदी, जो भी बीजेपी के हैं, उनसे कुछ बाहर आने की कोशिश करेंगे, या फिर ये सटीक पोल जो अपनी मर्जी से बना बना के छोड़ रहे हैं, या उन पे ऐसी कोई सटीक जानकारी है कि इन पोलों पे ही वो सारा निर्णय ले चुके हैं। एक दिन के रुझान में अभी पार्टी में बवाल मच गया है और विपक्ष ने साफ कह दिया है कि अभी हम इस पोल को, इन टीवी के फ्रॉड चैनल्स के जितने भी हैं, हम इसको नहीं मानते। हम जो वोटिंग होगी उसके आधारित ही हम अपनी हार जीत मानेंगे। और अब इससे हम इन चैनलों पे डिबेट पे जाने से भी उन्होंने मना कर दिया है। पर अभी तक जितनी सटीक पोल्स आए हैं उसमें जो डबल से डबल क्रॉसिंग दिखाई गई उसकी तो हम नहीं बात करते। पर इतना नजर आ रहा है कि इस बार मोदी सरकार बैक करेगी और मोदी ही आएगा, ये निश्चित होता जा रहा है। इंडिया गठबंधन करीबी हार से चुकेगी और बहुत प्रदेशों में जो मोदी जी की पार्टी की टक्कर बताई जा रही थी, वो टक्कर रहेगी। भले ही इंडिया गठबंधन की सीटें कम आए, पर इस बार जिन चेहरों पे मोदी जी ने दाव खेला था, वो चेहरे इस बार फंसते नजर आएंगे। यूपी में भी काफी सारी सीटें हैं जो बीजेपी को संकट में डाल के रखी हुई है। हरियाणा में भी काफी रुझान देखने को मिलेंगे, हिमाचल में भी नतीजे बीजेपी के खिलाफ ही आएंगे। पर मोदी सरकार वापसी हो रही है, ये तो समझ में आ रहा है। पर अगर आप 250 को 400 दिखा दो बिना किसी गणित के, सारे सर्वे वोटर यही कह रहे हैं। आप इन सर्वे वोटरों का कल क्या होगा, क्या ये सटीक साबित होंगे? क्या विपक्ष को दोबारा से मुंह बंद करके बैठना पड़ेगा? क्या जिस तरीके से इन्होंने एक तरीके से भ्रम फैलाया, ये भ्रम सच होगा? इस पे सटीक विश्लेषण के लिए हम आपको बताएंगे। अगर आपको चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को देखिए। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।